आप पढ़े नहीं होंगे वैसा पैसेज आएगा। ठीक, चलिए इसको धराधर से पढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने अपने सामर्थ्य से बाहर कम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और सुहृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। ठीक, तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि गद्यांश का एक शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक, तो मित्र के बारे में लिखा गया तो 1 नंबर यानी मित्र हो जाएगा इसका गद्यांश। 2 नंबर में बोलता है सच्चा मित्र मिल जाने पर हम क्या करते हैं, सामर्थ्य के अंदर के काम करते हैं, सामर्थ्य के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं, सामर्थ्य से बाहर का काम नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, क्या करते हैं कि सामर्थ्य से बाहर का भी काम हम लोग कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर बोलता है हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक स्वच्छंदता हो, जिनसे हमें अधिक प्राप्त प्रेम हो, जिनमें हमें अधिक दिखावा हो, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो आपका सही आंसर बन जाएगा। बोलता है नीचे दिए गए वार्तालाप में खाली स्थान प्रश्न संख्या 4, 5, 6 के रूप में भरिए। ठीक, दीपिका एक लड़की है, बोल रही है इसको पंकज को, तो देखो वहाँ दुर्घटना घटी है, चलो उसकी यहाँ पे 4 नंबर में क्या भराएगा। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले सहायता नहीं, अनदेखा या अवहेलना, तो हमको उसको क्या करना है, सहायता। तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर सही हो जाएगा। अब 5 में क्या भरना है। ठीक, तो नहीं, इसके लिए अभी 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है, चलो तुरंत इसे हॉस्पिटल के पास ले सकते हैं, यानी क्या बोला है यहाँ पे, यानी चिकित्सक हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में यह ठीक नहीं होगा घायलों की सहायता करना हमारा, उसके बाद क्या, फर्ज, दया, कर्ज या मर्ज, तो हमारा फर्ज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पैसेज आपका है कि चांदनी रात प्रकृति के श्रृंगार है, इसी रात्रि में प्रकृति चांद की चांदनी से सौंदर्यमयी बन जाती है। चांद की चांदनी कुदरत को नई नवेली दुल्हन की तरह संवार देती है। संपूर्ण प्रकृति चांदनी की श्वेत किरणों से जगमगा उठती है। रात विहंस पड़ती है, फिर प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चंद लग जाते हैं। ठीक, तो चलिए इसका लिए बोलता है कि एक कौन सा जो है सो इसका उपयुक्त हो सकता है शीर्षक। चांद की चांदनी किसका श्रृंगार करता है, आज रात्रि, प्रकृति की स्त्री या वृक्ष, तो ये प्रकृति का करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 में बोलता है कि 4 चांद लगाना का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, शोभा बढ़ाना, 4 चांद दिखना, शोभा घटना, 4 गुनी रोशनी होना। तो क्या हो जाता है आपका सही आंसर, जब किसी भी चीज़ का शोभा बढ़ाते हैं वो शोभा बढ़ाना हो जाता है। ठीक, 9 नंबर में बोलता है कि झारखंड के 2 सपूत पुस्तक पाठ में मरांग गोमके किन्हें कहा गया है, तो मरांग गोमके के नाम से किसे जाना गया, तो जयपाल सिंह मुंडा, यानी कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि बस की यात्रा शीर्षक पाठ की रचना कैसा है, तो ये हास्य व्यंग्यात्मक रचनात्मक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 11 में बोलता है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी का किस बात का दुख है, प्रकृति के दोहन का, प्रकृति के प्रदूषण का, तो ये दोनों का ही, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो आंसर सी बन जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि अपराजिता शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी का कार्य जो तक कब उपाधि मिली थी, कब मिली थी, तो 1976 को, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि समाचार पत्र में संपादकीय किसके द्वारा लिखा गया लेख है, तो खेल पत्रकार, सरकार, समाचार पत्र के मालिक या संपादक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका संपादक सही आंसर हो जाएगा। 14 में है कि तालाब बांधता धर्म सुभाष शीर्षक पाठ के अनुसार 76 साल के बेटे ने जगतराज ने बुंदेलखंड में तालाबों की तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा कि अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ क्यों काटा गया, तो अंधविश्वास के कारण उनके घर वालों ने काट दिया था। 16 नंबर में बोलता है कि तालाब शब्द का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो सरोवर, सर, सरिता, पोखर, ये तीनों ही होता है, लेकिन चौथा आपका बी का मतलब माथा होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इतिहास शब्द में इक लगेगा तो क्या बना देगा, तो ऐतिहासिक बना देगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर में कि ठंडा गर्म समासिक पद में कौन सा, आपका जितना भी आएगा आप द्विंद ही मारिएगा। ठीक, द्विंद ही लगभग आपका सिलेबस का है। 19 में बोलता है समान शब्द का विलोम क्या होता है, तो अपमान हो जाते हैं, बी नंबर। 20 में बोलता है कि अग्नि शब्द उत्पत्ति के अनुसार किस प्रकार का तद्भव शब्द है, तो तत्सम, अगला बोलता है तद्भव, अगला देशज, अगला बोलता है कि
विदेशज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तत्सम यानी ए नंबर आंसर सही बन जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें।